देखिए, आईपीएल में या फिर आप कहें कि टी20 क्रिकेट में अगर कोई वर्ल्ड 11 बनाना है आपको, तो भुवनेश्वर कुमार का नाम टॉप 5 गेंदबाजों में जरूर आपको मिल जाएगा। और भुवी भाई, पहले ही ये सवाल आपसे करना चाहूंगा कि इस तरह की इकोनॉमी रेट है आपका 7 से कम, और जिस तरह का स्ट्राइक रेट है 20 के आसपास के स्ट्राइक रेट है, तो एक साथ किस तरह से आप मैनेज करते हैं, कितना मुश्किल है और क्या सीक्रेट है? सीक्रेट तो कुछ नहीं है, बट जनरली जो ये सब चीज़ें आप मैच में जब होती हैं, जैसे आपने बोला अच्छा इकोनॉमी रेट या अच्छा स्ट्राइक रेट, वो पॉसिबल है कि जब आप नेट्स में किस तरह की प्रैक्टिस करते हैं या जब आप घर पे होते हैं किस तरह से खुद को प्रिपेयर करते हैं आने वाले सीजन के लिए या मैचेस के लिए, तो कहीं ना कहीं मैटर करता है कि आप किस तरीके की बॉलिंग करना चाहते हैं मैच में। तो अगर आप अगर अच्छे इकोनॉमी के लिए सोचेंगे तो कहीं ना कहीं विकेट मिलेंगे, आप विकेट के लिए सोचेंगे तो इकोनॉमी अच्छी होगी। तो सब चीज़ें एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करती हैं। तो आई थिंक कुछ इसमें कोई सीक्रेट नहीं है मेरे हिसाब से, बट ये सब चीज़ है कि आप किस तरीके से जब बॉलिंग करते हैं आप सोचते हैं, बैट्समैन को किस तरह से रीड करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ है जिनका आप मिक्स करके मैच में जाते हैं और कोशिश करते हैं परफॉर्म करने की। जब आप गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो दुनिया के सबसे जो पावरफुल हिटर्स होते हैं, चाहे वो पावर प्ले ओवर्स में या फिर डेथ ओवर्स में, तभी वो माइंडसेट बना लेते हैं कि वो लंबे शॉट्स खेलेंगे, पावर हिटिंग करेंगे, तभी आपको गेंदबाजी करना होता है। तो किस तरह के मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत इसमें है? अरे जैसे मैंने पहले बोला था कि आप कैसी प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप अगर प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देंगे, सीधा मैच में जाके कोशिश करेंगे, हम श्योर कि 1-2 मैच में होगा, बट ये भी है कि वो कंसिस्टेंटली नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने बोला वो एक मेंटल स्ट्रेंथ आपको चाहिए, मेंटल एक टफनेस चाहिए आपको कि उस सिचुएशन में बॉलिंग करना है, को बैट्समैन को रीड करना है, कंडीशंस को रीड करके बॉलिंग करनी है। तो जब आप उस नेट में उस तरीके से सोच के बॉलिंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका एक हैबिट बन जाती है कि आपको मैच में भी उस तरीके से ही चीज़ें करनी होती हैं कि आप बैट्समैन के बारे में सोच रहे हैं, कंडीशन के बारे में सोच रहे हैं, मैं उसे किस तरीके की बॉलिंग कर सकता हूँ। तो और कहीं ना कहीं जब आप कंटिन्यूस डेथ में बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, जो जो दोनों जगह टफ सिचुएशन आती है, तो आप धीरे धीरे मैच्योर भी होते हैं, आप काफ़ी कुछ सीखते हैं उन चीज़ों से। और जब आप लगता है कि आपने कुछ गलती की है तो मैच में जाके प्रैक्टिस में जाके आप वो उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं नेट्स में जाके, फिर वापस मैच में आके उसे करते हैं। तो जब आपकी एक या दो परफॉर्मेंस हो जाती है उस सिचुएशन में तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो वही है कि जब मैं कुछ चीज़ नहीं होती है तो नेट में जाके प्रैक्टिस करता हूँ, फिर अगर मैच में हो जाए वापस तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है आगे के मैच में वो वापस रेप्लिकेट करने के लिए। 2016 में आपको 23 विकेट मिला था, 17 में आपको 26 विकेट मिला, फिर हर साल आप परफॉर्म करते रहते हैं आईपीएल में, और जो कोर ग्रुप है बॉलर्स के उनको भी गाइड करते हैं। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते क्या आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और भी ज्यादा कंप्लीट एक गेंदबाज बन गए हैं? कि फ्रेंचाइज टीम में प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस खेलना होता है, ट्रैवल इस बार उतना ज्यादा ट्रैवल नहीं है कोरोना की वजह से, लेकिन हर बार होता है बैक टू बैक मैचेस, प्रैक्टिस सेशन, नए नए शहर में ट्रैवल करना, तो और वहां जाके परफॉर्म करना, विकेट्स लेना। तो क्या इस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैच में लेते लेते और ज्यादा अब कंप्लीट एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक कंप्लीट बॉलर बन गए हैं? आई थिंक मैं ये तो नहीं बोलूँगा कंप्लीट बॉलर, क्योंकि कंप्लीट बॉलर आई गेस कोई नहीं होता, क्योंकि सभी अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेस होती हैं। तो कंप्लीट एक वैसा वर्ड नहीं है, बट हाँ मैं बोलूँगा मैच्योरिटी आती है आपको जब आप किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए इतने साल खेलते हैं। जैसे आपने बोला कि अलग अलग शहर में जाके अलग अलग टीम के अगेंस्ट डिफरेंट कंडीशन और विकेट पे आप खेलते हैं, तो ऑफकोर्स और जब रेगुलर खेलते हैं थोड़ी मैच्योरिटी आती है। फिर उसके साथ आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पे एक अलग तरीके का प्रेशर होता है परफॉर्म करने का। तो आई एम श्योर वो मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी के साथ आप धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि जब आपको कॉन्फिडेंस आता है एक या दो मैच में परफॉर्मेंस करने के बाद, तो वो आपके जो आगे के लिए कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। तो आई थिंक वही जैसे मैंने बोला परफेक्शन तो बहुत मैं बोलूँगा कि मुश्किल शब्द है जो कभी बीइंग अ क्रिकेटर आप नहीं अचीव कर पाओगे। बट हाँ मैच्योरिटी होती है, एक इम्प्रूवमेंट होता है। आप किसी मैच में गलती करते हैं, फिर वापस आप नेट्स में जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि मैं अगले मैच में वो गलती ना करूं। धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद आप धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है। हम लोग जो मैदान के बाहर रहते हैं, हम लोग को तो लगता है कि भारत में, श्रीलंका में, यूएई में लगभग सेम नेचर के पिचेस हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग है ये विकेट?
काफ़ी सिमिलर है, मैं नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल सिमिलर है, बट एक तरीके का जो बाउंस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है सबकॉन्टिनेंट में, जैसे आपने बात की। तो क्योंकि बॉल जो सेना कंट्रीज़ हैं उनकी तरह बॉल काफ़ी बाउंस करके नहीं आता, तो उस वे में काफ़ी सिमिलर है। बट हाँ, कि किस मैच में क्या विकेट मिलेगा वो कभी-कभी मैटर करता है, कि कभी-कभी आपको ग्रीन विकेट मिल सकता है, कभी-कभी टर्निंग विकेट मिल सकता है, वो मैटर करता है। बट हाँ, सब बॉलर्स की अपनी लाइन और लेंथ बहुत काफ़ी डिफरेंट होती है, कि जब आप विकेट लेने जाते हैं तो कभी-कभी आपकी लाइन और लेंथ डिफरेंट होती है, कभी आप अगर सेफ बॉलिंग करने चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे ज़्यादा रन नहीं देने, तो डिफरेंट होती है। बट उसके साथ-साथ इंडिविजुअल की अगर बात करें किसी भी बॉलर की, तो सबकी अपनी लाइन और लेंथ कभी-कभी डिफरेंट होती है विकेट लेने के लिए। तो वो बहुत मैटर करता है, और अगर आप जितनी जल्दी अडैप्ट कर लेते हैं उतनी अच्छा आपके लिए रहता है, टीम के लिए रहता है, और उतना ही एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके विकेट लेने की। इस बार आईपीएल की बात करें तो फर्स्ट फेज में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है। तो क्या आपको लगता है यहाँ से भी एक कमबैक पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल, अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो हम सबसे नीचे हैं, बट जो फर्स्ट फेज जा चुका है हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। हाँ, अगर हम चाहते थे कि एटलीस्ट उन 7 में से 3 या 4 मैच तो जीतते, तो हम एक रिस्पेक्टेबल एक पॉइंट्स टेबल में होते एक पोजीशन पे। बट अभी भी जो हमारे पास चांसेस है क्वालिफाई करने का, बट वो बहुत मुश्किल है, जैसा आपने बोला कि वो अभी तक चीज़ें हमारे फेवर में नहीं गई हैं। बट अगर आप देखेंगे तो 7 मैचेस बचे हैं, तो अगर 7 में से हम 6 भी जीतते हैं, आई नो बहुत मुश्किल काम है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप बहुत कूल रहते हैं, शांत रहते हैं कोई भी बल्लेबाज के सामने आप नर्वस हुए हैं? ऐसे कोई बल्लेबाज टी20 क्रिकेट में? नहीं, वो एक नेचुरल चीज़ है, वो होती है, ज़्यादातर होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। बट फिर वही एक घूम फिर के चीज़ें वहीं पे आती हैं कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हो, वो काफ़ी मैटर करता है। तो जब सिचुएशन होती है, टफ सिचुएशन होती है, तो नर्वसनेस कहीं न कहीं होती है। बट फिर वही है कि आप अगर प्रोसेस पे ध्यान दें कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ें करनी है, अगर आप रिज़ल्ट पे ध्यान नहीं दें, तो वो नर्वसनेस बहुत जल्दी चली जाती है। तो कहीं न कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिज़ल्ट की तरफ ध्यान ना दूँ, कि सामने वाली टीम को इतनी बॉल पे इतने रन चाहिए और मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक-एक बॉल का जो प्रोसेस है, जो फ़ोकस है बॉल डालने का, उस पे ध्यान दूँ। तो उससे वो नर्वसनेस काफ़ी कम हो जाती है। बट हाँ, डेफ़िनेटली नर्वसनेस होती है, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये काफ़ी नेचुरल चीज़ है। बट आप किस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो उस चीज़ को कहीं न कहीं कम कर देती है। कोई कोई क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं कि जो इम्पैक्ट क्रिकेटर्स होते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें इम्पैक्ट परफॉर्मेंस करते रहते हैं। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में देखा गया, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में देखा गया, कभी आईसीसी टूर्नामेंट में? आई थिंक मैं आगे आगे वाला जो टूर्नामेंट आने वाला है, मैं इस बिहाफ पे सेटिस्फाई नहीं होना चाहता कि मैंने पीछे जो आईसीसी टूर्नामेंट गए हैं उसमें अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि आई थिंक जो गया वो गया। सो आई डोंट नो कि जो जा चुका है उसमें क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी। बट जो अब ध्यान है, आने वाला जो ध्यान है वो आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट पे, कि वहाँ मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ। बट हाँ, कहीं न कहीं जब आप ऐसे बड़े टूर्नामेंट में अच्छा कर चुके होते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं पहले ये आईसीसी टूर्नामेंट खेल चुका हूँ, अच्छा कर चुका हूँ, तो मैं उस स्टेज पे एक बार जा चुका हूँ, तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं अच्छा परफॉर्म करने पे। आईपीएल में ये जो स्टिंट है, क्या ये आने वाले जो वर्ल्ड कप है इसमें भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सेम कंडीशंस है, यही मैदानों पर मैचेस खेले जाएंगे, शारजा, अबू धाबी, दुबई। नहीं, बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि जैसे सब टीम्स के आधे-आधे 7 मैचेस बचे हैं, तो सबको यूज्ड टू होने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी खेल चुके हैं आईपीएल 2020 जो दुबई में हुई थी, और अभी वापस है, तो कहीं न कहीं एक सब यूज्ड टू हो जाएँगे, क्योंकि जो जनरली टाइम रहता है वर्ल्ड कप से पहले की 2 प्रैक्टिस मैचेस वो भी हैं। बट जब हम प्रैक्टिस मैच में जाएँगे तो वो प्रैक्टिस मैचेस आई थिंक यूज्ड टू होने वाले नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी यूज्ड टू हो चुके होंगे उस कंडीशन के, इस वेदर के, तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आई एम श्योर उसके बाद जो प्रैक्टिस मैचेस होंगे उसमें जिस तरीके से अप्रोच होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि आई नो कि वर्ल्ड कप है, प्रैक्टिस मैचेस हैं, बट स्टिल जनरली आप प्रैक्टिस मैच खेलते हैं वो इसलिए खेलते हैं कि आप मैचेस के यूज्ड टू हो, उस कंडीशन के यूज्ड टू हो। बट जब हम उस सिचुएशन में जाएँगे तो प्रॉपर यूज्ड टू हो चुके होंगे, तो उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल है, और सब प्लेयर्स को हेल्प करेगा। टेस्ट क्रिकेट में जोहानिसबर्ग में हम लोगों ने देखा कि आपने बल्ले के साथ भी मैचेस, टीम इंडिया को मैच जिताने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाए। वनडे में भी यू प्लेड इम्पोर्टेंट नॉक्स। तो क्या टी20 की एवरेज देखा जाए तो वो वैसा नहीं है, लेकिन क्या इस बार
आप एक ऑलराउंडर के तौर पर भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं टीम के लिए? नहीं, अगर मौका मिलेगा तो पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि बट अब अगर आप देखेंगे टी20 में कम ओवर्स होते हैं और कम चांस मिलता है बैटिंग करने का, आई एम श्योर। तो अगर मौका मिलेगा तो पूरी कोशिश करूँगा, बट अगर आप टेस्ट मैच की बात करें, वनडे की बात करें, तो वहाँ जब आपकी बैटिंग आती है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको ज़्यादा बॉल खेलने को मिले, ज़्यादा टाइम आप क्रीज पर रहने का मौका मिलता है, और टी20 में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बट हाँ, अगर मौका मिलेगा तो पूरी कोशिश करूँगा कंट्रीब्यूट करने की। भुवी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।